हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियांग अपने सारे डिसाइपल के साथ उसी घोस्ट किंग सेक्ट पे अटैक करने के लिए आ चुका होता है, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे एक नया टास्क दिया होता है कि अगर वो उस गोल्डन पैविलियन में रखे गए सारे बुक्स के रिकॉर्ड को वापस से चाहता है तो उसे ये टास्क कंप्लीट करना होगा, वरना एज अ पनिशमेंट के तौर पे उसे 3 दिनों तक प्रैक्टिस रूम के अंदर बिताना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस प्रैक्टिस रूम के अंदर वो 1 सेकंड भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो उस पनिशमेंट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। इसीलिए वो लास्टली यही डिसाइड करता है कि वो घोस्ट किंग सेक्ट पे ही अटैक करेगा। भले ही उसके सारे डिसाइपल्स के यहाँ पे पावर्स काफी कम होती हैं, इसके बावजूद भी। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसी इविल सेक्ट के एक एल्डर ने अपने लीडर को खुश करने के लिए एक मॉन्क सोल वाली स्पिरिट को बलिदान करने का डिसाइड किया होता है। और ये मॉन्क सोल की स्पिरिट एक छोटी बच्ची में होती है और ये लोग उसी बच्ची को बलिदान देने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आगमन होता है जियांग के सेक्ट का, जो कि अपने सारे डिसाइपल्स के साथ आ पहुंचा था। अब ये सारे डिसाइपल्स एक ही साथ वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन इविल सेक्ट वालों को कह रहे होते हैं कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी स्पेशल ट्रेनिंग का रिजल्ट क्या निकलता है। वहाँ पे वे लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जैसे कि वो किसी सुपर हीरो की टीम से हैं। जिसे देख के जियांग सोच रहा होता है कि लगता है तुम लोग उस स्पेशल रूम में इसी तरह की प्रैक्टिस करते थे। और मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने इन्हें तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी, कहीं ये मेरी नाक न कटवा दे। या आगे दूसरी तरफ वो इविल सेक्ट वाले उनसे कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे रिचुअल में बाधा डालने की कोशिश की है, तो तुम सभी को यहाँ पे मरना होगा। जिसपे वो सभी डिसाइपल यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ मरना हमें नहीं है बल्कि तुम ही है। और भले ही तुमने हमसे हमारा नाम नहीं पूछा है, लेकिन हम एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन यहाँ जरूर देंगे। वे लोग शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग डिसाइपल बने थे क्रम में, वैसे वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे लोगों के सेक्ट को तबाह कर देंगे, वो भी अपने टीचर्स के ऑर्डर पे। अब इनका इस तरह से इंट्रोडक्शन देख करके वो घोस्ट किंग सेक्ट वाले मजाक उड़ाते हैं, इवन हंसने भी लगते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसे ही तो हम सबका मर्डर करते ही रहते हैं, लेकिन जब तुम खुद हमारे दरवाजे पे आ गए हो तो अब हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ उन दोनों सेक्ट के बीच आइकॉनिक फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जियांग के जितने सारे डिसाइपल होते हैं वो सभी उन ब्रांच स्टिक्स के फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके लिए वही स्टिक तो तलवारें होती हैं। लेकिन यही तलवारें उस घोस्ट किंग सेक्ट पे भारी पड़ रही होती हैं। यहाँ एक एक करके वो सभी अपने शॉर्ट टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। साथ ही वो एक दूसरे की हेल्प के साथ उन सभी लोगों को वहाँ धूल चटा देते हैं। अब ये देखते हुए कि यहाँ पे उस इविल सेक्ट के बंदे हार रहे हैं, उनमें से 2 बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो गलती से यहाँ जियांग के सामने आ जाते हैं। अब जियांग उनके सामने ऐसा दिखावा करता है कि वो उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाला है, लेकिन दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो 1 नंबर का फट्टू जो होता है और एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जा छुपता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम प्रिंस होंगजी को देखते हैं, जो अभी भी अपनी पीठ घुमाए खड़ा था। जिसे देख के वो इविल सेक्ट वाले कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ पीठ घुमा के रहने की, तो आज हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये होंगजी का अपना पर्सनल स्टाइल है, वो हमेशा इसी तरह से खड़ा रहता है अपने टीचर की कॉपी करने के लिए, लेकिन सिर्फ चंद सेकंडों के अंदर ही वो उन सभी को धूल चटा देता है। अब आगे हमें लाइला को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बर्निंग स्काई की टेक्निक से ऐसा फॉर्मेशन आसमान में बनाती है जिससे काफी सारे शॉट्स एक ही बार में निकलने लगते हैं। जो इस इविल सेक्ट के बचे कुछ बंदे रहते हैं वो उन सबको जा मारते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ उस इविल सेक्ट का एल्डर बचा रह जाता है, जिसे मारने के लिए लाइला आगे बढ़ती है। इस पे वो एल्डर लाइला से कहता है कि जैसे मैंने तुम्हारी फैमिली को मारा था वैसे ही मैं तुम्हें आज भी मार डालूंगा। अब लाइला की तो उसके साथ पुरानी दुश्मनी होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को भी इसी इविल सेक्ट ने ही मारा था। और यहाँ पे वो गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। जिसपे उस इविल सेक्ट का लीडर उसे कहता है कि देखते हैं तुम अपनी ही आंखों से अपने सर को धड़ से अलग होता हुआ देखोगी। कि तभी यहाँ सीन कट होता है और हमें जियांग को दिखाया जाता है, जो कि उस पत्थर के पीछे छुप के सोच रहा होता है कि यहाँ पे उसे कोई नहीं ढूंढेगा। कि तभी पीछे से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, जिसे देख के जियांग डर जाता है। लेकिन ये वही छोटी सी बच्ची होती है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं। यहाँ वो बच्ची जियांग से हेल्प मांग रही होती है। यहाँ हमें लाइला की और उस इविल सेक्ट के एल्डर के बीच के आइकॉनिक फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एल्डर लाइला पे भारी पड़ रहा होता है और उसे हर्ट भी कर देता है। अब आगे उस इविल सेक्ट का बंदा उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास रीयूनियन के लिए भेज दूंगा। ये सुनते ही लाइला के अंदर का जो गुस्सा होता है वो फूट पड़ता है और वो अपने फायर फीनिक्स स्पिरिट बॉडी को एक्टिवेट करती है। इसे देख करके वो एल्डर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो स्पिरिट बॉडी एक लेजेंडरी फीनिक्स बीस्ट की होती है। वो फीनिक्स बर्ड तेजी से उससे टकराती है और हम देखते हैं कि उस एल्डर का वही काम तमाम हो जाता है। अब आगे उसके मरते ही पूरा सेक्ट ढहने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस घोस्ट किंग सेक्ट का जो लीडर होता है, जो इसके एल्डर के मरने के बाद अपने ध्यान से जाग जाता है और वहाँ पे एक आवाज के साथ अपेयर होता है कि किसकी मजाल हुई मेरे सेक्ट को वॉयलेट करने की।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग उस छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए तेजी से दौड़ते हुए वहाँ से भाग रहा होता है, जिसका रास्ता वो लीडर रोक लेता है और वो कहता है कि वो इस घोस्ट किंग सेक्ट का लीडर है और तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस सेक्ट में आने की। जिस पे जियांग उसे कहता है कि मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था और कुछ बात नहीं है। कि तभी उसका एक डिसाइपल हेतिन आ जाता है और वो जोर जोर से यहाँ जियांग को कहने लगता है कि हमने घोस्ट किंग सेक्ट के सारे बंदों को मार डाला है और हमारी विजय हुई है। यह जियांग उसे मन ही मन कह रहा होता है कि तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते हैं, लगता है आज तुम मुझे मरवा ही डालोगे। ये सुनते ही कि उसके सारे बंदे मारे जा चुके हैं, वो लीडर भड़क जाता है और अब जियांग पे अटैक करने लगता है। लेकिन इस अटैक को प्रिंस होंगजी रोक देता है और उनसे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के साथ रूड व्यवहार करने की। अब आगे उसके सारे डिसाइपल भी वहाँ आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे मास्टर से अभी माफी मांगो। जिस पे वो लीडर उनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम सभी एक साथ यहाँ पे आ गए, क्योंकि एक साथ मारने में मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। जिस पे लाइला उसे कहती है कि मेरी फैमिली के तुमने 36 लोगों को मारा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो तेजी से उस पर आक्रमण करने के लिए बढ़ती है, लेकिन वो उससे पावर में काफी कम होती है, इसीलिए उसका सामना नहीं कर पाती। ये देखते हुए जो उसके दूसरे क्लासमेट होते हैं उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो बारी बारी से अपने पावर से उस लीडर पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लीडर इन सभी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। आगे वो लीडर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी के पावर से मिलकर भी मुझ पे अटैक करे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब जियांग ये देखती है कि उसके डिसाइपल्स किस तरह से हर्ट हो रहे हैं, वो सिस्टम से मदद मांगता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करोगे और मुझे इसी तरह से यहाँ मरता देखोगी। जिस पर उसके सिस्टम उसे कहती है कि वो एक फ्रेंडली मिशन उसे दे सकती है। अभी के अभी वो एक नए डिसाइपल को अगर रिक्रूट कराएगा तो सिस्टम उसे रिवॉर्ड के तौर पे 1 हिट किल का एक्सपीरियंस देगी, जो कि कजाई ब्लैक ड्रैगन के हॉर्न से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इस रिवॉर्ड को पाने के लिए तुम्हें एक नए डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा। नया डिसाइपल कहाँ मिलेगा? कि तभी आगे वो अपनी स्पिरिचुअल आई से स्कैन करने लगता है और उसके गोद में जो बच्ची होती है उसे डिटेक्ट करता है, जिसपे उसकी सिस्टम उसका पूरा बायोडाटा बताती है कि यही उसकी नई डिसाइपल है जिसका नाम लिंगशी है। लिंगशी को वो उठाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द मुझे अपना टीचर मानना होगा। जिसपे लिंगशी उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और भला मैं तुम्हें अपना टीचर क्यों एक्सेप्ट करूं। अब जियांग के ये पूछने पर कि आखिर तुम ऐसा क्यों नहीं चाहती, लिंगशी उसे बताती है कि उसकी इस तरह से उसके पेरेंट्स को इन्हीं इविल लोगों ने मार डाला था और वो सिर्फ उसे ही अपना टीचर एक्सेप्ट करेगी जो उसके माँ बाप की मौत का बदला उससे लेगा। जिसपे जियांग उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उसकी मदद करेगा उसका बदला लेने में। जिसपे लिंगशी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें देखा था उन लोगों से भागते हुए, तो तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जिसमें यहाँ जियांग की तो पोल खुल जाती है, लेकिन वो फिर भी लिंगशी से प्रॉमिस करता है कि वो उसके माँ बाप का बदला जरूर लेकर के रहेगा। अब आगे ही लिंगशी ये सुनती ही उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करती है और उसे रिस्पेक्टफुली नमन करती है। जिसपे उसकी सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसने नए डिसाइपल को रिक्रूट किया है और अब उसे रिवॉर्ड के तौर पे 1 हिट किल एक्सपीरियंस कार्ड दिया जाएगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लीडर ने अपनी पूरी शक्तियों को एक्टिवेट कर लिया होता है और अब यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने के बाद जियांग भी उसे हिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब जैसे ही जियांग उस 1 हिट किल एक्सपीरियंस कार्ड का यूज करता है, एक तेज रोशनी वाली एनर्जी निकलती है और सीधा वो उस लीडर के आर पार चली जाती है, जिससे वो लीडर वहीं मारा जाता है और राख की तरह हवा में बिखर जाता है। अब थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है कि उन्होंने फाइनली उस घोस्ट किंग सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसने इतने इविल काम किए होते हैं। वहाँ लाइला भी बहुत खुश थी कि उसने फाइनली अपने माँ बाप का मौत का बदला ले लिया है। लेकिन वहीं हम जियांग को देखते हैं जो कि काफी दबी हुई आवाज में उनसे कहता है कि जब तुम लोगों को ये पता था कि वो लीडर तुम लोगों से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगे, तो फिर तुम लोगों ने अपने आप को क्यों खतरे में डाला। अब इससे उसके सारे डिसाइपल खामोश हो जाते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते। जिसपे जियांग उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, तुम लोगों ने मेरे यानी मास्टर के ऑर्डर का डिसओबे किया है और अब आगे का पालन ना करने के लिए तुम लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। अब जैसे ही वो पनिशमेंट कहता है, इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश हो जाता है और अब आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो क्या ही पनिशमेंट देने वाला है। लेकिन इतना जरूर है कि वो पनिशमेंट काफी फनी होगी। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।